दोस्तों सबसे पहले तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए प्यारे बच्चों, एक बढ़िया सा प्यारा सा सवाल बनाते हैं। लेट एन ए माइनस बी बी इक्वल टू 30 प्लस एक्स एन बी माइनस ए 2x एन ए इंटरसेक्शन बी 2x and n a is equal to twice n b. Find x. चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। बच्चों क्योंकि n a और n b दिया है, पहले इनको निकालना पड़ेगा। n a का फॉर्मूला होता है n a इंटरसेक्शन b प्लस n a माइनस b। ठीक है बच्चों, वैल्यू पुट कर देते हैं। एन ए इंटरसेक्शन बी 2x दिया है और a माइनस बी आपका दिया 30 प्लस एक्स। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 30 प्लस 3x। समझ गए बच्चों? चलते हैं एन बी में। एन बी सिमिलर फॉर्मूला, बताइए क्या होगा? ये तो सेम रहेगा, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस ये रिवर्स हो जाएगा एन बी माइनस ए। वैल्यू पुट करते हैं, ये तो 2x है और एन बी माइनस ए आपका 2x दिया है। बच्चों ये हो गया 4x। रिलेशन क्या दिया है? एन ए इज इक्वल टू ट्वाइस एन बी। सो एन ए मिला आपको 30 प्लस 3x is equal to twice nb, 2 into 4x. Okay, so 30 plus 3x is equal to 8x. ट्रांसपोज कर देते हैं, 5x हो गया। so 5x is equal to 30। बच्चों बताइए x कितना होगा? x is equal to 30 upon 5, 6 हो गया। so x is equal to 6। समझ में आ गया बच्चों? आइए प्यारे बच्चों, एक बढ़िया सा सवाल बनाते हैं। इफ A is the set containing 8 raised to n minus 7n minus 1, where n is a counting number, and B contains 49 into n minus 1, where n is counting number, then ये चार चॉइस दिया बच्चों। फर्स्ट चॉइस, A is a subset of B, B is a subset of A is equal to B and A is subset of B। ये आपका प्रॉपर सबसेट है, ये सबसेट है। ठीक है बच्चों, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए पहले 8 रेज टू n को पकड़ते हैं, 7 प्लस 1 रेज टू n हो गया। बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई किए, एक्सपैंड किए इसको। nc 0 7 रेज टू n, nc 1 7 रेज टू n माइनस 1। ऐसे करते करते आपका आ जाएगा nc n माइनस 2 7 रेज टू 2, nc n माइनस 1 7 रेज टू 1, लास्ट nc n। ये n है बच्चों। ठीक है, अब देखिए क्योंकि 49 दिख रहा है, इसको क्या करेंगे? इसको n माइनस 2 इंटू 7 रेज टू 2 कर देंगे। 7 रेज टू 2 49 होता है। इस सब में ऐसे करते जाएंगे, जैसे इसमें 2 पावर माइनस कर दिए, 7 रेज टू 2 आपका 49 हो गया। ऐसे करते करते आपका ये देखिए यहाँ तक आ गया, मगर ये दोनों टर्म्स में 49 नहीं आएंगे बच्चों, क्योंकि 49 होने के लिए 7 रेज टू 2 चाहिए। ये 7 रेज टू 1 है और ये 7 रेज टू 0 है बच्चों। समझ रहे हो? तो ये दोनों में 49 नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों को उधर ले गए। ठीक है, आपका 8 रेज टू n माइनस 7n माइनस 1 हो गया। बाकी जो भी बचे थे सब में 49 कॉमन है बच्चों। कॉमन लेके ब्रैकेट में जो भी बचे उनको लिख दिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 8 रेज टू n माइनस 7n माइनस 1, इसमें जो भी एलिमेंट्स हैं वो 49 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो उसको लिख दिया हूं, A contains elements which are multiples of 49। और B तो देखिए बच्चों, B तो साफ साफ है, B के पूरे एलिमेंट्स, B में 49 के पूरे मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो B में 49 के पूरे मल्टीपल्स हैं,
और A में जो भी एलिमेंट्स हैं वो 49 के मल्टीपल्स हैं। इसका मतलब A B का प्रॉपर सबसेट हो गया। सो दिस इज द राइट चॉइस। समझ गए बच्चों? क्लियर है? ये बढ़िया सा सवाल बनाते हैं। A set contains 2n plus 1 elements. Find the number of subsets of this set containing more than n elements. बच्चों देखिए, सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 2n plus 1। ठीक है, और हमको इसका नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना है जिन सबसेट्स में मोर देन n एलिमेंट्स होंगे। मोर देन n मतलब शुरू होगा n plus 1 से। ऐसे सबसेट्स जिसमें n plus 1 एलिमेंट्स हों, ऐसे सबसेट्स जिनमें n plus 2 एलिमेंट्स हों, फिर n plus 3 एलिमेंट्स हों, ऐसे करते करते आपका 2n plus 1 तक जाएगा। ठीक है, तो सेट्स में बच्चों 2n plus 1 एलिमेंट्स हैं। 2n plus 1 में से सबसेट में कोई भी n plus 1 एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन वाला प्रॉब्लम हो गया। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग n plus 1 एलिमेंट्स विल बी 2n plus 1 c n plus 1। समझ गए बच्चों? कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है। कॉम्बिनेशन में आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, सिमिलरली number of subsets of the set containing n plus 2 elements is 2n plus 1 c n plus 2। 2n plus 1 एलिमेंट्स में से हम n plus 2 एलिमेंट्स इतने तरीके से चुन सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली ये आपका ये सब के लिए यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है, अब देखिए, एक फॉर्मूला होता है बच्चों, NCR is equal to NC n minus R। ठीक है, तो इसके लिए हम मतलब ये r के लिए n माइनस r हम लिखेंगे। ये आपका r का रोल ले लिया, ये n का रोल ले लिया, इससे इसको माइनस करेंगे बच्चों, ये बच जाएगा। सिमिलरली बाकी में भी ऐसा अप्लाई किए, लास्ट में आपके 0 आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, ये लास्ट को फर्स्ट लिखेंगे, इसको हम फ्लिप कर देंगे, तो ये आपका यहाँ आ गया, सेकेंड लास्ट आपका सेकेंड हो गया, और ये जो फर्स्ट है आपका लास्ट हो गया। ठीक है, तो बच्चों ये आपका सबसे पहले इसको देखने से पहले आप इसको देखिए, 1 plus 1 raised to 2n plus 1 बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे। ये आपका a का रोल ले लिया, ये b का रोल ले लिया। ठीक है, a के लिए 1 ले रहे हैं और b के लिए 1 ले रहे हैं, तो आपका 2n plus 1 c 0, 2n plus c 1, ऐसे करते करते ये बीच में 2n plus 1 c n आएगा, फिर n plus 1, ऐसे करते करते 2n plus 1 तक जाएगा। तो देखिए बच्चों, आपका यहाँ से यहाँ तक ये हाफ हो गया ये एक्सपेंशन का, और ये आपका सेकेंड हाफ हो गया। तो ये पूरा का ये वाला जो पार्ट है ये आपका हाफ हो गया। इसीलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ, क्योंकि ये और ये देखिए बिल्कुल सेम है, ये हाफ और ये बिल्कुल सेम है, तो ये आपका ये एक्सपेंशन का हाफ हो गया। ठीक है, तो 1 plus 1 बच्चों 2 हो गया, 2 raised to 2n plus 1 upon 2 raised to 1, ये पावर से ये पावर माइनस हो गया, 2 raised to 2n। सो दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सबसेट्स। समझ गए बच्चों? अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा इसको।